सीटेट 2026 आखिरी 10 दिन। अब हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए लास्ट 10 डेज़ बचे हैं और 10 डेज़ में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपने सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी आई नो कि 3-4 मंथ्स पहले से कर दी होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो कर ही रहे होंगे जब सीटेट हुआ था उसके बाद से। बट अब आखिरी टाइम में जो आपको करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस टाइम होता है और इस टाइम पे यदि आपने सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की तो फिर आपकी इतनी मेहनत जो आपने की है ना वो बेकार है। तो आखिरी के 10 दिन आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। देखो, आपको पेपर 1 और पेपर 2 की यदि आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको आज बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में सीटेट से रिगार्डिंग। तो आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे सीटेट पेपर है हमारा, पेपर 1 का है हमारे जीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये हमारी लैंग्वेज है। लाइक ईवीएस एंड मैथ्स, ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं। इन दो में से आपकी एक लैंग्वेज होगी। 5 सब्जेक्ट ए हुआ और पेपर 2 हुआ तो आपका हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत ये लैंग्वेज और सीडीपी, ये 3 तो आपके सेम हैं। एंड आपका जो सोशल साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है। तो ये सोच के देख लो कि हमारे ये सब्जेक्ट हो गए। ओके, हमको पढ़ने 6 सब्जेक्ट। यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे रहे हैं तो, और पेपर 2 दे रहे हैं तो फिर आपको हिंदी, इंग्लिश, ये संस्कृत और ये पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब आपको लास्ट 10 डेज में करना क्या है गाइज? बहुत सीरियस होकर चीज़ों को सुनना समझना, क्योंकि आखिरी मोमेंट पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अब आखिरी जो आपकी, जैसे आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट है, लास्ट आपको 3 से 5 डे ओनली आपको रिवीजन करना है। जैसे आपको पता है कि आज हमारी 18 है और 18 डेज है, मतलब मैक्सिमम हमारे पास 18 डेज हैं। बट मैं फिर भी आपको 10 डेज समझा कर इसलिए चल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो को बाद में भी देखें। तो 5-6 यदि आपके पास सब्जेक्ट है, ये ऑल टोटल मिला के, तो 3 से 5 डे ओनली आप रिवीजन का डे रखिए। रिवीजन का मतलब होता है सिर्फ आपको इस दिन रिवीजन करना है, 3 से 5 डेज बस ओनली रिवीजन करना है। अब रिवीजन आपको इन सारी चीज़ों का करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। गाइस, किसी न्यू बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको आपके कोई मैराथॉन्स देखनी है। आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपने पढ़ा है वो इनफ है। और 5 से 6 सब्जेक्ट जो आपके हैं उसमें आपको स्टार्टिंग के 3 से 5 डे ओनली रिवीजन को देना है। आपका यदि 3 डेज में रिवीजन हो जाता है, यदि आपके पास प्रॉपर टाइम मिल जाता है, जैसे मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट का कर लिया, इवनिंग में एक सब्जेक्ट का कर लीजिए, या तो ऐसा कर लीजिए। और यदि आपके पास एक ही प्रॉपर टाइम मिल पाता है तो फिर आप उस टाइम को रिवीजन टाइम बना लीजिए। ओके, तो 3 से 5 डेज के बीच में आपको पूरा करना ही करना है। और लास्ट के जो हमारे 5 डेज बचेंगे उसमें हमको क्या करना है? सिर्फ प्रीवाईक्यू करना। प्रीवाईक्यू हमें कितने से करना है? बहुत पुराने प्रीवाईक्यू हमको नहीं करना है, 2019 से लेकर 2026 के। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको लगाने बैठ जाओ, आपको सिर्फ उनको रीड करना है कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, तो बस हमें उनको रीड करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 आपकी जो भी लैंग्वेज हो। अब कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है? अब आपको मॉक नहीं लगाने हैं गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बोलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचर्स आपको बोलेंगे अब मॉक लगा। देखो, मॉक यदि आप लगाओगे तो आप टेंशन में आओगे, क्योंकि यदि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो फिर आप परेशान होगे और फिर ये रीज़न बनेगा यार, फिर आपका देखो जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो कहीं ना कहीं फिर ये परेशानी होगी यार कितने कम मार्क्स आ रहे क्या। तो आपको मॉक अब नहीं लगाने, अब सिर्फ रिवीजन और प्रीवाईक्यू बस इनको करना है। मॉक आपको नहीं लगाना है। मॉक लगाए जाते हैं गाइस जब हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम मॉक लगाते हैं, राइट। और अब हमारे पास एग्जाम का जो बहुत प्रीसियस जो टाइम बचता है ना, स्टार्टिंग का टाइम, बिल्कुल पीक वाला टाइम, अब हमें उसमें मॉक लगाकर कोई गलती नहीं करनी है। सिर्फ हमें प्रीवाईक्यू को पढ़ना है, क्योंकि 80 से 90% जो 80 से 90% होता है हमारा, वो प्रीवाईक्यू से क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा, वही सारी चीज़ें। और आपको कोई न्यू नोट्स नहीं बनाने हैं, ना ही किसी के नोट्स आपको पढ़ना है। जो आपके पास अवेलेबल है उसको ही आपको पढ़ना है। आफ्टर दैट कोई बुक, कोई पीडीएफ, आप कोई भी चीज़ आपको परचेज नहीं करनी है। यदि आपको कोई बोलता भी है कि आप इसको परचेज कर लो तो आपको परचेज नहीं करना है। अब एक बहुत छोटी सी और एक बहुत सिंपल सी बात आपको बता दूं, जैसे कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जैसे आपको एग्ज़ाम क्या करना है? क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए देखो, आप या देखो कैटेगरी वाइज कैसे होता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाऊं। यदि आप SC ST और OBC के हैं तो फिर आपको कितने मार्क्स चाहिए? 82 चाहिए। और यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो फिर आपको कितने चाहिए? 90 मार्क्स चाहिए। ओके, ये देखो, ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, इसमें कोई आपको मेरिट नहीं बनानी है।
आपको पता है कि हमारे 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, हमारा कितने पेपर होगा, 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, और आपको 82 या 92 चाहिए, और ये आप इजीली ले आओगे। कैसे ले आओगे, मेरी बात सुन लो। CDP एवरी पोर्शन, जैसे आपको पता है, चाहे हमारे CDP हुआ, CDP हमारा 30 मार्क्स का होगा, हिंदी हमारा 30 का होगा, ये भी हमारा 30 का होगा, ये भी हमारा 30 का होगा, और ये भी हमारा 30 का होगा। कोशिश करो इसमें हम CDP में 25 ले आए, हिंदी में हम चलो 20 भी ले आए, इंग्लिश में चलो हम 15 भी ले आए, ज़्यादा नहीं 15 प्लस ले आए। EVS में कोशिश करो कि 25 आ जाए, मैथ्स में चलो कोई बात नहीं 20 आ गया या 15 आ गया। इस रेशियो से भी आपका एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा गाइज, आराम से। और ये यदि छोड़ो, चलो ये भी छोड़ देती हूँ मैं, CDP हमारे 25 हो गए, हिंदी में हमारे 20 हो गए, चलो इंग्लिश में संस्कृत में हमारे 15 होगा। ये हमारा पोर्शन होगा जो हमारा सेकंड पेपर वाला है ना, सेकंड पेपर आपका होगा 60 मार्क्स का, सेकंड पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा, और 60 मार्क्स में से आपके 35 प्लस भी आ जाते हैं ना, 40 प्लस भी आपके आ जाते हैं, तो भी गाइज आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। 40 प्लस मार्क्स भी ज़्यादा आ जाए तो भी आप कर लोगे। आप यहाँ खुद कैलकुलेट करो, 25 50 हुआ, फिर 70, और तब भी आपका आराम से हो जाएगा। देखो ये 30, तब भी आप 100 प्लस ही पहुंच रहे हो। बट आपको सिर्फ क्या करना है, एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई करना, और क्वालिफाई करने के लिए आपको पेडागोगी बहुत अच्छे से समझनी होगी गाइस, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लास्ट जो दिन है ना, लास्ट आपके जो 10 डेज हैं, वैसे तो अभी देखो 13 है, लेकिन मैं फिर भी 10 डेज का बताऊंगी, क्योंकि 10 डेज इसलिए मैं बोलूंगी क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को कोई लास्ट में देखे। अब सिर्फ रिवीजन गाइस और प्री वाई क्यू, अब बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना कि आप अनदर चीज़ों को पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि सीटेट जो एग्ज़ाम है ना, वो देखो आप एक बार क्वालिफाई कर लोगे ना तो आपके लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। आई होप गाइस की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड सीटेट से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी मैंने आपको बता दी। मोस्टली स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, आई होप कि अब वो गलतियाँ आप ना करें। एंड सीटेट से रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई हैं, समझ में नहीं आई हो तो आप देख लेना। बट गाइस ये स्ट्रेटजी ये लास्ट मोमेंट पर आप ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज अब आखिरी दिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले डेज होते हैं, और इसमें कोई कुछ भी आप ऐसा मत करना जिसमें आप डिस्टर्ब हो जाओ। ओके, सिर्फ रिवीजन और प्री वाई क्यू, और मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ क्वालिफाइंग आपको इतने में करना है, तो टेंशन नहीं लेना है। FD सब्जेक्ट में इतने स्कोर हमें करना, और ये तो 100 प्लस आ गया, हम यदि इससे कम भी लाएंगे तो भी हमारे इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। कोई आपको इसमें मेरिट नहीं बनानी है, ना ही इसमें कोई 150 में से आपके 140 आ गया तो बहुत ज़्यादा आपको कोई बोलूँ मैं कुछ भी नहीं है ना, कोई ऐसी रैंक वैंक नहीं मिलने वाली है, तो जस्ट क्वालिफाई करना है। ओके, तो सीटेट की आप तैयारी करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।